मूवी की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं जिसने अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया होता है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं पिछले 3 महीने से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, पर तुम तो मुझे अपने आप को छूने भी नहीं देती हो, फिर मुझे तो ये सब दूसरों के साथ ही करना पड़ेगा। और पीछे से मिस्ट्रेस भी मोमो को ताने मारती है। इसके बाद मोमो अपनी एंगेजमेंट रिंग अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर मार के वहाँ से चली जाती है और बाहर आके वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके एक रूम में चली जाती है और बेड पर रखा मास्क पहनकर बेड पे लेट जाती है। इसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए वो रूम बुक कराया होता है। फिर वो भी एक मास्क पहनकर उस रूम में आ जाता है और फिर जब वो बेड के पास जाता है तो मोमो ड्रंक हालत में उसके साथ रोमांस करने लगती है, जिसके बाद दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर वही लड़की माया आ जाती है जिसे मिस्टर ली के साथ नाइट स्पेंड करना होता है और वहाँ पर मोमो को देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि देखना कहीं ये लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए और मोमो को मिस्टर ली के पास से हटाकर खुद वहाँ पे लेट जाती है। फिर हमें कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो हॉस्पिटल में अपने बेबी को जन्म देती है और नर्स उसे कहती है कि बधाई हो, तुम्हें लड़का हुआ है। और इसके बाद नर्स मोमो और उसके बेबी को दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे माया आ जाती है और मोमो से कहती है कि तुम अब इस बेबी के बारे में भूल जाओ और अपने सेक्रेटरी से कहकर उसका बेबी उससे ले लेती है। फिर सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर ली हॉस्पिटल आ चुका है, तो माया बेबी को ले जाने लगती है और मोमो उनसे बेबी ना लेके जाने की मिन्नत करने लगती है, पर वो लोग नहीं मानते और बेबी को लेकर चले जाते हैं और मोमो वहाँ पे बहुत ज्यादा बिलखती रह जाती है। इसके बाद मिस्टर ली के आने पर माया ऐसे एक्टिंग करती है कि उसने ही बेबी को जन्म दिया है और फिर मिस्टर ली से शादी के लिए पूछ लेती है। फिर हमें सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि मोमो के पास आता है और पैसे देकर उससे बेबी के बारे में भूल जाने के लिए कहता है और मोमो उसे कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेबी दे दो। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि तुम यंग मास्टर की लेवल की नहीं हो, तुम उस बेबी के बारे में भूल जाओ और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। पीछे मोमो बस रोती रह जाती है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है और डॉक्टर को बताती है कि इसके पेट में एक और बेबी है। जिसके बाद वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। तभी उसके पास से मिस्टर ली भी जा रहा होता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ली जब ऑफिस आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आपका बेटा बहुत गुस्से में है और खाना भी नहीं खा रहा है। मैं आपको पहले बताने वाला था बट आप मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी थे और मैंने उसके लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट भी खरीद ली है। तभी मिस्टर ली के पैर के पास एक चॉकलेट गिर के आती है और जैसे ही वो उसे उठाता है तो वहाँ पर एक क्यूट सी बच्ची आ जाती है और उनसे कहती है कि हैंडसम अंकल, ये चॉकलेट मेरी है, अगर आपको चाहिए तो आप अपनी चॉकलेट खुद खरीद लीजिए, मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं सबके साथ शेयर करूं। इसके बाद मिस्टर ली सेक्रेटरी से चॉकलेट लेकर उस बच्ची को दे देता है, जिस पर वो बच्ची मिस्टर ली से कहती है कि मैं फ्री में किसी से कोई चीज नहीं लेती। फिर वो चॉकलेट के बदले मिस्टर ली के गाल पे किस कर लेती है, जिस पर मिस्टर ली ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो लड़की मिस्टर ली से पूछती है कि क्या आपको एक वाइफ की जरूरत है, तो मैं आपको एक लड़की से मिला सकती हूँ जो आपकी परफेक्ट वाइफ बनेगी। तो मिस्टर ली उससे कहता है कि मुझे किसी वाइफ की जरूरत नहीं है और क्या तुम अकेली यहाँ पे घूम रही हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है, जल्दी जाओ अपनी मम्मी के पास, वो तुम्हें ढूंढ रही होंगी। और ये कहकर मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और हमें पता चलता है कि ये बच्ची मोमो की बेटी है। और फिर मोमो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हें ये चॉकलेट किसने दी है, तो वो बताती है कि मुझे ये एक हैंडसम अंकल ने दी है। जिस पर मोमो उसे डांटती हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी अनजान शख्स से चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। और फिर वो उसे वहीं पे बिठा के कहती है कि मैं इंटरव्यू देकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे बैठो। और ये कहकर वो जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए जाने लगती है और जब वो लिफ्ट के पास आती है तो वो मिस्टर ली से टकरा जाती है और गिरने वाली ही होती है, पर मिस्टर ली उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर मिस्टर ली उसे अपने पास से दूर करता है और उसका सिक्योरिटी पीछे से मोमो को कहता है कि क्या तुम बहुत जल्दी में हो, कहीं तुम हमारे बॉस को अपने प्यार में फंसाना तो नहीं चाह रही। इसके बाद मिस्टर ली लिफ्ट में चले जाते हैं और मोमो गुस्से में कह रही होती है कि इस मगरमच्छ की आंखों वाले से कौन प्यार करेगा। और इसके बाद जब मोमो इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस के अंदर
एंटर होती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है कि मिस्टर ली ही उसका बॉस है और यहाँ पर वो थोड़ा घबरा जाती है। और जब मिस्टर ली उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका डिप्लोमा फेक है। तो वो उसे कहता है कि तुम रिजेक्ट हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुमने अपना फेक डिप्लोमा लगाया हुआ है। जिस पर मोमो गुस्सा हो जाती है और मिस्टर ली के पास आकर उनसे कहती है कि क्या आप सबको सिर्फ डिप्लोमा की बेस पर ही जॉब देते हैं या उनके टैलेंट के बेस पर, और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं इस जॉब के लिए बहुत ही कैपेबल हूँ और मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। अगर मैंने 3 महीने में आपका प्रॉफिट 10% नहीं करवाया तो मैं 3 साल तक आपके लिए फ्री में काम करूंगी। अगर मैंने 10% इंक्रीमेंट करवाया तो आप मुझे परमानेंट जॉब पे रख लेंगे, जिसके लिए मिस्टर ली मान जाता है। और इसके बाद जब मोमो अपनी बेटी के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी जॉब लग चुकी है तो ये सुनकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो मम्मी की जॉब भी लग गई है और मुझे मेरी चॉकलेट भी मिल गई, सब अच्छा हो रहा है। तभी यहाँ पर मिस्टर ली का सेक्रेटरी आ जाता है और मोमो से कहता है कि 10th एनिवर्सरी आने वाली है तो तुम जल्द ही जॉब पर आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मोमो अपने काम कर रही होती है तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि मोमो की एक्स बेस्ट फ्रेंड सिया के साथ रिलेशनशिप में होता है। और वो दोनों मोमो को ताना मारने लगते हैं कि बताओ अब तुम एक वेटर की जॉब करने लगी हो। जिस पर मोमो कहती है कि वेटर की जॉब में क्या बुराई है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहने लगती है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारी एक 5 साल की बच्ची है जिसको तुमने अब्रॉड में जन्म दिया था, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसका फादर कौन है। बताओ तुम कैसी औरत हो। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे शांत कर लेता है। इसके बाद हम मिस्टर ली के बेटे जिन को देखते हैं जो कि अपनी चॉकलेट को ढूंढ रहा होता है और वो चॉकलेट मोमो की बेटी शिंग को मिल जाती है। तो शिंग जिन को उसकी चॉकलेट वापस करने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी चॉकलेट है। तो जिन बोल नहीं पाता और वो अपना सर हिला के उसे बताता है कि ये मेरी ही चॉकलेट है। तो शिंग कहती है कि फिर आप ये चॉकलेट रख लो। जिस पर जिंग इशारे से कहता है कि नहीं तुम ये चॉकलेट रख लो, जिससे शिंग खुश हो जाती है और उसकी गाल पे किस कर लेती है, जिस पर जिंग शर्माने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो की बेस्ट फ्रेंड उसकी बेटी की इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी का फादर कौन है। और ये सुनकर मोमो गुस्से में आकर उसे एक लगा देती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक लेती है। तभी पीछे से मोमो की बेटी शिंग भी आ जाती है और उसके हाथ में काट लेती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में शिंग को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मिस्टर ली का बेटा अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ एक कमाल की एंट्री लेता है और उन बंदों को इशारा करके कहता है कि इन लोगों को बाहर निकालो। और वो लोग गलती से मोमो और शिंग को बाहर निकालने लगते हैं। ये देखकर जिंग उन लोगों को मारने लगता है कि इन लोगों को बाहर नहीं निकालना बल्कि उन दोनों को बाहर निकालना है। तो वो बंदे उन दोनों को छोड़कर उन दोनों को बाहर निकालने लगते हैं। तो वो दोनों माफी मांग लेते हैं कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद जिंग वहाँ से चला जाता है और मोमो भी शिंग को कहती है कि तुम पहले घर चली जाओ, मैं इनसे बात करके आती हूँ। इसके बाद उसकी एक्स बेस्टी सिया उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं मेरी वेडिंग में साथ आने के लिए, तो बताओ तो मैं तुम्हें किसी ओल्ड मैन के साथ इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जिस पर मोमो रिप्लाई करती है कि मुझे किसी भी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिया उसके रास्ते में अपना पैर लगा देती है जिससे वो गिरने लगती है। पर मिस्टर ली उसे पकड़ लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद मोमो को एक आइडिया आता है और वो मिस्टर ली को किस कर लेती है, जिसके बाद वो मिस्टर ली को एज अ बॉयफ्रेंड सिया से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर वो मिस्टर ली को साइड में ले जाकर कहती है कि आज प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, और जिसके लिए मिस्टर ली भी मजबूरी में मान जाता है। पर सिया और उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर ली की इंसल्ट करने लगते हैं कि कहां से तुम इस हैंडसम लड़के को पकड़ के सेकंड हैंड सूट पहना कर अपना बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग करवा रही हो। जिसके बाद मिस्टर ली उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बताते हैं, पर वो लोग विश्वास नहीं करते और मिस्टर ली की बेइज्जती करने लगते हैं। और सिया का बॉयफ्रेंड अपने मैनेजर अंकल को वहाँ पर इन दोनों को भगाने के लिए बुलाता है, पर वो मिस्टर ली को वहाँ देखकर उसे ही एक लगा देते हैं और मिस्टर ली से माफी मांगकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद मिस्टर ली मोमो को साइड में ले जाकर उसके क्लोज आने लगता है कि तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो और अब तो तुमने मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड भी बनाया है। और फिर वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने लगता
है, जिससे मोमो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और पीछे से उनकी सारी बातें मैनेजर ने सुन ली होती हैं। इसके बाद एक स्टाफ मोमो के पास आती है और उसे बताती है कि एक बच्चे ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और वो सभी सामान को फेंक रहा है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिंग होता है। और जब मोमो उसके पास जाती है तो वो बहुत ज्यादा उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मोमो किसी न किसी तरीके से उसको मना लेती है और फिर वो उसको खाना भी खिला देती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपने फादर से नाराज हो, जिस पर वो अपना सर हिलाकर हाँ कह देता है। फिर वो जिंग से कहती है कि अब मैं तुम्हारे फादर को इसके लिए सबक जरूर सिखाऊंगी। इसके बाद हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो कि अपने और मोमो के क्लोज मोमेंट्स को याद करके शर्माते हुए हंस रहा होता है। फिर मोमो जिंग की बात शिंग से कराने लगती है। बात कराने के बाद वो जिंग से पूछती है कि क्या तुम शिंग से मिलना चाहते हो, तो उसके हाँ कहने पर वो उसे कहती है कि चलो फिर, और फिर वो भागते हुए बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर उसे सिया मिल जाती है और सिया को देखकर वो सोचता है कि ये चुड़ैल फिर से मेरे फादर को मुझसे चुराने के लिए आ गई है। उसके बाद सिया वहाँ से अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो जिंग के ऊपर हमला कर देता है, पर मोमो आकर उसे बचा लेती है और उसको बचाने के चक्कर में उसको भी चोट लग जाती है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और ये देखकर जिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो वहाँ के स्टाफ को एम्बुलेंस बुलाने का कहता है। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं, जिसके ऊपर सिया डोरे डाल रही होती है। फिर मिस्टर ली की असिस्टेंट आकर उन्हें बताती है कि जिंग के ऊपर हमला हुआ है, जिसके बाद मिस्टर ली हॉस्पिटल आ जाता है और जिंग पेपर में लिखकर उसे बताता है कि इस लेडी ने मेरी जान बचाई है। और ये देखकर मिस्टर ली चौंक जाता है कि मोमो ने उसके बेटे की जान बचाई है। इसके बाद वो जिंग से माफी मांगता है कि उसने उसका ख्याल सही से नहीं रखा। और तभी पीछे से सिया जिंग के पास आ जाती है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर जिंग मिस्टर ली के पीछे जाकर छुप जाता है। तो मिस्टर ली सिया से अकेले ही घर जाने का कह देते हैं। फिर सिया वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर इसके बाद जब मोमो को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहीं पर बैठी हुई है और वो मोमो से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब मुझे पता लगा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देता है और कहता है कि यंग बॉस ने कहा है कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक आप छुट्टी ले सकती हैं। इसके बाद मोमो उसे यंग बॉस का नाम पूछती है, तो मिस्टर ली का नाम सुनकर वो शॉक हो जाती है कि जिंग मिस्टर ली का बेटा है। इसके बाद हम शिंग को देखते हैं, जो कि अपनी मदर मोमो के लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज कर रही होती है। और हम मोमो को देखते हैं, जो कि अपने में ही बिजी होती है, क्योंकि उसे सिया का मैसेज आया होता है मिस्टर ली को वेडिंग में साथ लाने के लिए। जिसके बाद शिंग अकेले ही वहाँ से मोमो की ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली की होती है। और मिस्टर ली के बदले वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आए होते हैं, क्योंकि मिस्टर ली को इसके बारे में नहीं पता होता। इसके बाद ग्रैंडपा उसे मोमो की फोटो दिखाने के लिए कहते हैं और मोमो की फोटो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों मोमो और मिस्टर ली को एक फैमिली बनाने का डिसाइड कर लेते हैं। और फिर शिंग वहाँ से आइसक्रीम लेकर बाहर आ जाती है और बाहर उसे मोमो मिल जाती है। और तभी मिस्टर ली भी कैफे में आ जाता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। और यहाँ पर ग्रैंडपा शिंग को इशारा कर देते हैं इन दोनों को आज ही मिलाने का। इसके बाद शिंग मोमो से कहती है कि आप क्यों अपने बॉस पे डोरे नहीं डालती, वो काफी हैंडसम और रिच हैं, वो मेरे डैडी बन सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली भी जिंग के साथ वहाँ आ रहा होता है। जिंग मोमो को देखकर उसके पास दौड़ के आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से डिनर के लिए आ जाते हैं और दोनों बच्चे उन दोनों को अकेला छोड़कर खेलने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मोमो सोचती है कि वो मिस्टर ली को सिया की वेडिंग में साथ चलने के लिए कैसे मनाए। वो मिस्टर ली से सिया की वेडिंग में साथ चलने के लिए पूछती है, पर मिस्टर ली साफ मना कर देता है। इसके बाद हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जो आपस में डील करते हैं कि हम अपने मम्मी और पापा को एक कर देंगे। फिर वो दोनों उनके पास ही चेयर में बैठ जाते हैं। शिंग मिस्टर ली से जिंग की डेट ऑफ बर्थ पूछती है और जब मिस्टर ली उसे जिंग की डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो मोमो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी की भी सेम डेट ऑफ बर्थ होती है। और मोमो अपनी बेटी की गलत डेट ऑफ बर्थ उसे बता देती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि कहीं उस रात वाला बंदा
मिस्टर ली तो नहीं है। इसके बाद वो शिंग को वहाँ से ले जाने लगती है, तो शिंग अभी वापस चलने से मना करके मिस्टर ली के पास जाकर चिपक जाती है। तो मोमो भी उसे वहीं छोड़कर सिया की वेडिंग में चली जाती है। और जब वो सिया की वेडिंग में होती है तभी वहाँ पर उसकी सौतेली बहन सोमिन भी आ जाती है और उसे ताने मारने लगती है कि मुझे तो लगता था कि तुम मर गई हो, पर तुम तो हम लोगों को बिना बताए अब्रॉड चली गई थी। तो मोमो उसे कहती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ। तो सोमिन उसे कहती है कि तुमने तो अपनी डिग्री भी पूरी नहीं करी और ना डैड को अब्रॉड जाने वाली बात बताई। डैड तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जिस पर मोमो कहती है कि ये मेरे और मेरे डैड की बीच की बात है, तुम इससे दूर रहो। तभी पीछे से सिया भी आ जाती है और मोमो की इंसल्ट और सोमिन की तारीफ करने लगती है कि सोमिन कितनी अच्छी है और तुम तो सू फैमिली के नाम खराब कर रही हो। फिर मोमो भी उसे ताना मार के वहाँ से जाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि मोमो का एक्स बॉयफ्रेंड उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। जिस पर मोमो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तभी पीछे से सिया भी वहाँ पर आ जाती है और मोमो को एक चांटा लगाने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है। तो सिया मोमो से पूछती है कि तुम्हारे साथ मिस्टर ली क्यों नहीं आए, वो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना। तभी पीछे से सोमिन भी आ जाती है और कहती है कि मिस्टर ली और इसका बॉयफ्रेंड, इस जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मिस्टर ली कहाँ प्यार करेगा। और सिया मोमो को बता देती है कि उसे मैनेजर ने सब बता दिया है कि मिस्टर ली उसके बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रहे थे। तभी पीछे से सोमिन आके उसे कहती है कि तुम कैसी लड़की हो और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। बदले में मोमो भी उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और हद में रहने के लिए कहती है। तभी सोमिन गुस्से में आकर उसे एक चांटा लगाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर ली आकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ नहीं लगा सकती हो। इसके बाद मिस्टर ली उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों ने घुटने के बल बैठकर मोमो से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम दोनों को बैंकरप्ट कर दूंगा। जिसका सुनकर सिया तो फौरन ही घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगती है, पर सोमिन कहती है कि मैं मोमो की बड़ी बहन हूँ, मैं उससे घुटनों के बल बैठ के माफी नहीं मांग सकती। जिसके बाद मोमो मिस्टर ली को वहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद जब मिस्टर ली मोमो के साथ बाहर आता है तो मोमो यहाँ पर मिस्टर ली से थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन उसे अपना हाथ भी दूर कर लेती है और कहती है कि आज मेरी हेल्प करने के लिए आपका थैंक यू। और जब मिस्टर ली अपना एक लॉकेट निकालता है तो उसे मोमो को लगता है कि ये वही रात वाला बंदा है, क्योंकि जिंग और शिंग की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और वैसा ही लॉकेट उस रात वाले बंदे ने उसे दिया था। तो वो मिस्टर ली से जिंग की मॉम के बारे में पूछती है, तो मिस्टर ली उसे कहता है कि तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। जिस पर मोमो कहती है कि आप सिंगल हैं और जिंग को भी एक मदर की जरूरत है, तो मैं भी तो आपकी परफेक्ट वाइफ बन सकती हूँ। जिसका सुनकर मिस्टर ली उसके क्लोज आने लगता है, पर मोमो उसे खुद से दूर करती है। जिसके बाद मिस्टर ली उसे बता देता है कि मुझे नहीं पता कि जिंग की मदर कौन है और जिंग का इस दुनिया में आना एक एक्सीडेंट था और मैंने ही उसकी मदर को उसे दूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। और ये कहते कहते मिस्टर ली उसके क्लोज आने लगता है, पर मोमो उसे फिर से दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और मोमो डिसाइड करती है कि वो ये पता लगा के रहेगी कि मिस्टर ली ही उसके बच्चों का बाप है या नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है और शॉप ओनर को लॉकेट दिखाकर पूछती है कि क्या ये लॉकेट आपकी ही शॉप का है। और तभी हम पीछे से सोमिन को देखते हैं जो वहाँ पर होती है और उसे चुपके से देख रही होती है और शॉप ओनर उसे बताता है कि ये हमारी शॉप का ही नेकलेस है। जिससे मोमो समझ जाती है कि मिस्टर ली ही उसके बच्चों का फादर है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद सोमिन आती है और शॉप के ओनर को सेम नेकलेस बनाने के लिए कह देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिंग पेपर में लिखकर मिस्टर ली को बताता है कि मुझे भी सेम किंडरगार्टन में जाना है जहाँ पर शिंग भी जा रही है। तो मिस्टर ली उसे कहता है कि उसका किंडरगार्टन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए घर में ही स्टडीज का इंतजाम किया हुआ है। तो ये सुनकर जिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे किंडरगार्टन में नहीं भेजा तो मैं ग्रैंडपा को जाकर कह दूंगा कि आप एक बैड पर्सन हैं और फिर मैं ग्रैंडपा के साथ ही रहने लगूंगा। ये सुनकर मिस्टर ली घबरा जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम किंडरगार्टन में भेजने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी तुम शांत रहो। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और मिस्टर ली को लंच बॉक्स देती है और मिस्टर ली जिंग को देखकर सोचता है कि जिंग को भी एक माँ की जरूरत है। तो वो माया से शादी करने के लिए मान
जाता है, जिसका सुनकर माया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर जिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सामान को फेंकने लग जाता है, जिसके बाद मिस्टर ली उसके पास आकर उसे काम डाउन करते हैं और उसे शांति से रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली का सेक्रेटरी आ जाता है और उसे बताता है कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो माया मिस्टर ली से कहती है कि तुम मीटिंग में जाओ, मैं जिन को संभाल लूंगी। तो मिस्टर ली के जाने के बाद वो जिन को बुली करने लगती है और उसे मारती भी है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और जिन को बचा लेती है और माया को एक तमाचा भी मारती है, लेकिन बदले में माया भी उसे एक तमाचा मार देती है कि मैं जिन की मदर हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो। जिस पर मोमो उसे कहती है कि तुम जिन को बचपन से ही बुली करती आ रही हो, आखिर तुम कैसी औरत हो। जिस पर माया कहती है कि आखिर तुम हो कौन, मैं जल्द ही मिस्टर ली की वाइफ बनने वाली हूँ और तुम जस्ट एक एम्प्लॉय हो, तो अपनी औकात में रहो और अपने काम से काम रखो। तब मोमो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं ये सब बातें मिस्टर ली को बता दूंगी, फिर तुम कभी भी उनसे शादी नहीं कर पाओगी। जिसके बाद माया वहाँ से चली जाती है और जब मिस्टर ली वहाँ पर आ रहा होता है तो माया बाहर खड़ी होकर एक्टिंग करने लगती है कि मोमो ने उसे मारा है और जिन को भी बुली कर रही है। जिसके बाद मिस्टर ली अंदर आता है और जिन को मोमो से दूर कर देता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। जिस पर मोमो मिस्टर ली से कहती है कि तुम इस चुड़ैल की बातों में ना आओ, इसने ही ये सब कुछ किया है और तुम इसकी बातों पर कैसे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जिस पर माया मिस्टर ली से कहती है कि मैं बचपन से ही जिन के साथ हूँ और ये तो अभी आई है। तो मिस्टर ली गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवाने लगते हैं। तो मोमो जिन का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम इन्हें सब कुछ बता दो, तुम्हें आज बोलना ही होगा। पर वो बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाता और गार्ड्स मोमो को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मोमो ऑफिस से अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में माया मिल जाती है और वो मोमो का सामान फेंक देती है। तो मोमो उसका कॉलर पकड़ के उसे कहती है कि मैं भले ही इस कंपनी से निकाल दी गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिनको हर्ट करने नहीं दूंगी। जिस पर माया उसे धक्का दे देती है और अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसे मरवाने लगती है। तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसे जिन ने सब कुछ बता दिया होता है कि उसे मोमो ने नहीं बल्कि माया ने मारा था और वो बचपन से ही उसे बुली करती आ रही है। तो ये सुनकर मिस्टर ली शॉक हो जाता है और वो मोमो को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। बाहर आकर वो देखता है कि माया उसे मार रही होती है, तो वो मोमो को बचाता है और माया को पुलिस से अरेस्ट भी करवा देता है और मोमो बेहोश हो गई होती है। तो वो मोमो को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं कि जब मोमो को होश आता है तो मिस्टर ली उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे ऐसे बात की। तो मोमो उठकर वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर ली से कहती है कि तुम जिनका अच्छे से ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब मोमो अपने घर पे होती है तभी उससे मिलने के लिए एक किंडरगार्टन की टीचर आई होती है और वो मोमो को अपनी किंडरगार्टन की सारी खासियत बताती है और उसे ये भी बताती है कि आपकी बेटी को अस्थमा है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग से मेडिकल टीम मौजूद है। जिसका सुनकर मोमो उस किंडरगार्टन में अपनी बेटी को एडमिशन कराने के लिए मान जाती है और जब वो टीचर को बाहर छोड़ने के लिए आती है तो टीचर को मिस्टर ली से बात करते हुए सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि इस किंडरगार्टन में ये सारे इंतजाम मिस्टर ली ने ही करवाए हैं और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर ली कितना केयरिंग है। इसके बाद हमें सोमिन को दिखाया जाता है जिसने अपने बंदे से कहकर मोमो के पिछले 5 साल की डिटेल निकलवा ली होती है। यहाँ पर उसका बंदा उसे बताता है कि मोमो की 6 साल पहले एक बंदे से होटल में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसकी एक बेटी हुई और फिर वो अब्रॉड चली गई और उसे ये भी बताता है कि मिस्टर ली भी उस रात होटल में मौजूद था। उनका भी एक बेटा है जो कि 5 साल का है और मोमो ही उस बच्चे की माँ है। लेकिन मिस्टर ली ये नहीं जानता है कि उस रात ही मोमो उनके साथ थी और वो ये भी नहीं जानता कि शिंग ही उनकी बेटी है। तो ये सुनकर सोमिन कहती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं मिस्टर ली के सामने वो लड़की बन जाऊं। तो उसका बंदा उसे बताता है कि मिस्टर ली ने उस रात मोमो को एक नेकलेस दिया था और उसे वो नेकलेस दिखाता है और सोमिन वो नेकलेस देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने भी वो सेम नेकलेस बनवा लिया था उस ज्वेलरी शॉप से और फिर वो अपने बंदे को फेक डीएनए टेस्ट भी बनाने को कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मिस्टर ली मोमो के लिए फ्लावर लेकर जा रहा होता है तभी उससे रास्ते में सोमिन टकरा जाती है और सोमिन अपना नेकलेस भी मिस्टर
ली के सामने कर देती है। तो मिस्टर ली उससे पूछता है कि तुम्हें ये नेकलेस किसने दिया। तो वो उसे बताती है कि एक आदमी ने ये नेकलेस मुझे 5 साल पहले दिया था, बट वो उस आदमी को नहीं जानती है। तो मिस्टर ली उससे पूछता है कि क्या तुम ही उस रात होटल रूम में थी, जिस पर सोमिन झूठ बोल देती है कि हाँ वो मैं ही थी। तो मिस्टर ली उसे कहता है कि तुम फिलहाल यहाँ से जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पास आके बाकी बातें डिस्कस करूंगा। फिर मिस्टर ली अपने सेक्रेटरी को फोन करके ये पता लगाने को कहता है कि क्या उस रात सोमिन ही उस होटल रूम में उनके साथ थी, और जिन और सोमिन की डीएनए रिपोर्ट भी निकलवाने को कह देता है। फिर जब सेक्रेटरी डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है तो उसमें सोमिन और जिन का डीएनए मैच कर रहा होता है, और वो उसे ये भी बताता है कि सोमिन ही उसी रात होटल में मौजूद थी, जिसका सुन के मिस्टर ली शॉक हो जाता है क्योंकि सोमिन मोमो की बहन थी और वो मोमो से प्यार करता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस बार वो जिन को उसकी मदर से दूर नहीं करेगा और वो सोमिन से शादी करने के लिए डिसाइड कर लेता है। फिर जब मिस्टर ली शादी की बात करने के लिए सोमिन के घर जाता है तो सोमिन की मदर अपनी बेटी की तारीफ ही करे जा रही होती है और मोमो की उतनी ही बुराई करती है। ये देखकर उसके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और ये सब सुनकर मिस्टर ली भी उनसे कह देता है कि मैं सोमिन से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो जिन की बायोलॉजिकल मदर है। और इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है और सोमिन की मदर उसे मोमो से बचकर रहने के लिए कहती है। इसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से मिस्टर ली और मोमो की शादी के बारे में बात कर रही होती है। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मिस्टर ली किसी से शादी करने के बारे में बात कर रहा था और फिर वो फोन को काट देते हैं क्योंकि मिस्टर ली सोमिन को ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेके आया होता है। लेकिन ग्रैंडपा सोमिन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे होते और मिस्टर ली को डांट रहे होते हैं कि तुम जिन का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हो और तुम्हें जिन का ध्यान रखने के लिए किसी से शादी कर लेनी चाहिए। तो मिस्टर ली उन्हें बताता है कि वो जल्द ही सोमिन से शादी करने वाला है, जिसका सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उनकी शादी के लिए साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें इसे शादी करने नहीं दूंगा। तो मिस्टर ली उन्हें ये बताता है कि यही जिन की असली माँ है। जिसके बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अगर जिन इसे शादी करने के लिए राजी होगा तभी मैं अपनी मंजूरी दूंगा। और फिर वो जिन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये मदर चाहिए। तो जिन साफ मना कर देता है। तो ग्रैंडपा भी उनकी शादी के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक जिन इस शादी के लिए राजी नहीं होगा तब तक तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि मोमो को कह रही होती है कि अब आपको भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और मुझे पता लगा है कि आपके बॉस मिस्टर ली की भी जल्दी शादी होने वाली है। तो मोमो सोचती है कि माया के अलावा मिस्टर ली की जिंदगी में और कौन है, और वो ये भी सोचती है कि अगर वो लड़की अच्छी नहीं हुई तो वो जिन को अपने साथ लेकर चली जाएगी। और फिर वो शिंग से पूछती है कि अगर जिन की स्टेप मदर अच्छी ना हुई तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो शिंग बताती है कि अगर अच्छी ना हुई तो हम जिन को लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि जिन को किंडरगार्टन लेकर जा रहा होता है। तो सोमिन कहती है कि जिन का अभी किंडरगार्टन में एडमिशन कराना जरूरी नहीं था, हम उसे घर में भी पढ़ा सकते हैं। जिस पर मिस्टर ली सोचता है कि किंडरगार्टन में शिंग के साथ रहने से जिन की रिकवरी तेज होगी। तो वो सोमिन से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसे किंडरगार्टन ही भेजेंगे। इसके बाद जिन मोमो को देखकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ के आ जाता है और सोमिन भी उसके पीछे पीछे चली आती है। और यहाँ पर सोमिन मोमो को ताने देने लगती है कि अब तुम्हें मिस्टर ली से दूर रहना चाहिए और वो उसे ये भी बताती है कि मैं ही जिन की बायोलॉजिकल मदर हूँ। फिर जब मिस्टर ली वहाँ पर आता है तो सोमिन उससे बहुत ज्यादा चिपकने लगती है। तो मिस्टर ली उसे अपने आप से दूर करता है। फिर वो मोमो की बुराई करने लगती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शिंग का फादर कौन है और तुम पता नहीं अब्रॉड जाके किससे रिलेशनशिप में थी और पता नहीं ये किसकी बेटी है। ये सुनकर मिस्टर ली सोमिन से कहता है कि तुम ज्यादा दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाया करो, अपने काम से काम रखा करो। इसके बाद वो मोमो और जिन को लेकर किंडरगार्टन के लिए निकल जाता है और सोमिन को वहीं रहने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो लोग किंडरगार्टन में पहुंचते हैं तो मिस्टर ली टीचर से वहाँ की सिक्योरिटी और व्यवस्था के बारे में बात करने लगता है क्योंकि मिस्टर ली को जिनकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। तो मोमो उसे कहती है कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर वो कुछ सीख के काबिल बन पाएंगे, जिस पर मिस्टर ली मान जाता है। इसके बाद मोमो उसे वहाँ से ले जाती है और एक झूले में बिठाकर उससे पूछती है कि आप तो किसी की बात नहीं मानते हैं, तो आज आपने मेरी बात कैसे मान ली। जिस पर मिस्टर ली उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सही लगी इसीलिए। फिर मोमो उससे पूछती है कि जिन बोल क्यों नहीं पाता। तो मिस्टर ली उसे बताता है कि 2 साल पहले वो बहुत ज्यादा बोलता था लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके
उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनसे यही पता चलता था कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो खुद नहीं बोलना चाहता। शायद ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसे कभी भी वक्त और एक बाप का प्यार नहीं दिया। बस मैं अपने काम में लगा रहता था। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। ये सब सुन के मोमो सोचती है कि मेरे बेटे ने कितना कुछ सहा है और मिस्टर ली भी अपने आप को ही कसूरवार समझता है। तो वो उसे कंफर्ट करने के लिए उसे झूले में बिठाने लगती है, पर गलती से उनके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो वो फौरन से उनके ऊपर से उठ जाती है। फिर वो उसे झूला झूलाने लगती है, पर मिस्टर ली झूला रोक कर उसके क्लोज आने लगता है। तो मोमो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, और जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे बाहर सौमिन मिल जाती है, और वो उसे फिर से ताने मारने लगती है कि मैं मिस्टर ली की फियांसे हूँ, तो तुम मिस्टर ली से दूर रहो, और मैं ही जिनकी असली माँ हूँ और यो फैमिली की होने वाली बहू, तो तुम अब यो फैमिली के आसपास भी ना भटकना तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर मोमो भी उसे ताने मारने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर ली भी आ जाता है, तो सौमिन उसे चिपकने लगती है। तो मिस्टर ली उसे अपने आप से दूर करके मोमो से रात पे डिनर पे चलने के लिए पूछता है, पर मोमो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिस्टर ली और मोमो को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली सारे स्टाफ से होने वाली 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहा होता है, पर मोमो मीटिंग में ना ध्यान देकर अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ ड्राइंग करने लगती है। और जब मिस्टर ली ये देखते हैं तो वो मोमो से उसकी राय मांगते हैं होने वाली सेलिब्रेशन के लिए, और उसकी टेक्स्ट बुक भी मांगते हैं कि तुम मीटिंग के दौरान इसमें बहुत कुछ लिख रही थी, तो जरूर तुमने इसमें बहुत सारे आइडियाज लिखे होंगे। जिस पर मोमो उसे बुक देना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो मजबूरी में उसे दे देती है। और वो बुक में देखता है कि मोमो ने उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये देखकर वो थोड़ा एम्बेरेस हो जाता है, और मोमो सोचती है कि आज तो वो गई। इसका बदला लेने के लिए मिस्टर ली उसे सेलिब्रेशन की प्लानिंग मैनेजर बना देता है। ये सुन के मोमो शॉक हो जाती है और कहती है कि अभी तो मैं स्टडी पीरियड में हूँ। जिस पर मिस्टर ली कहता है कि कुछ करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे, और उसे अपने साथ एक ड्रिंक पार्टी में चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए मोमो मुंह बनाकर मान जाती है। और वो दोनों जब उस पार्टी में पहुँचते हैं तो सीनियर्स मिस्टर ली को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं, तो मोमो उसके बदले में ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है। फिर सीनियर्स मोमो को और ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर ली उसके बदले में ड्रिंक करने लगता है, और जब तक सब टल्ली नहीं हो जाते तब तक वो उनके साथ ड्रिंक करता रहता है। इसके बाद वो मोमो के पास आ जाता है, जो कि ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है। तो मिस्टर ली उसके ज्यादा ही क्लोज आने लगता है, जिससे मोमो कुछ ज्यादा नर्वस हो जाती है, पर वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसे उठाकर एक चेयर में बिठा देता है। तभी मोमो भी आंखें खोल लेती है। तो मिस्टर ली उसे कहता है कि काश तुम अनमैरिड होती, लेकिन तुम मैरिड हो, फिर भी मुझे बार बार सेड्यूस कर रही हो। और वो मोमो को किस करने के लिए उसके क्लोज होने लगता है, पर मोमो उसे पुश करके वहाँ से चली जाती है। और फिर जब मिस्टर ली बाहर आता है तो उन्हें बाहर सौमिन मिल जाती है और वो उसके क्लोज होने लगती है, पर मिस्टर ली उसे बार बार अपने से दूर कर रहा होता है। लेकिन सौमिन उसके ड्रिंक होने का फायदा उठाकर उसे एक रूम में ले जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली की नौकरानी आ जाती है उनका ख्याल रखने के लिए, पर सौमिन उसे एक तमाचा मारकर वहाँ से भगा देती है। और उसके जाने के बाद वो मिस्टर ली के कपड़े खोलने लगती है कि आज अगर मिस्टर ली और उसके दरमियान कुछ हो जाता है तो फिर मिस्टर ली उसे कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, और जिन को देखकर सौमिन रुक जाती है और जिन को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, पर जिन वहाँ से बाहर नहीं जाता। तो सौमिन उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे दीवार पे उसका सर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है, और सौमिन वहाँ से भाग जाती है। फिर जब मिस्टर ली उठता है तो उसे नौकरानी से पता चलता है कि जिन बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। तो मिस्टर ली तुरंत उसके पास जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और उसे एक लगाकर कहते हैं कि तुम जिनका ख्याल सही से नहीं रख पा रहे हो और अब तो तुम ड्रिंक करके घर आने लगे हो, अब मैं जिनको तुमसे ले लूंगा और खुद उसकी परवरिश करूंगा। यहाँ पर सौमिन मिस्टर ली की साइड लेते हुए कहती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, इसमें मिस्टर ली की कोई गलती नहीं है।
तो ग्रैंडपा उसे गुस्से में कहते हैं कि तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकती हो, जिन तुम्हारा बेटा है और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं तुम्हारा अभी डीएनए टेस्ट करवाता हूँ कि वो तुम्हारा बेटा है या बस तुम नौटंकी कर रही हो। ये सुन के सौमिन डर जाती है, पर मिस्टर ली अभी ग्रैंडपा को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद जब डॉक्टर बाहर आती है तो वो उन लोगों को बताती है कि पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। इसके बाद वो लोग जिनसे मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं और मिस्टर ली अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुमने पता लगाया कि ये सब कैसे हुआ था, जिस पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसके सर्वेंट ने उसे बताया है कि उन्हें एकदम से बहुत जोर की आवाज आई थी और जिसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जिन बेहोश पड़ा हुआ था और बताता है कि मुझे लगता है कि जिन का सर जानबूझ के किसी ने दीवार पे मारा है, जिसका सुन के मिस्टर ली सारे सर्वेंट्स को बदलने के लिए कह देता है। यहाँ पर सौमिन मिस्टर ली से कहती है कि चलो हम लोग घर से जिन का सारा सामान ले आते हैं। इसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि मोमो को बताती है कि जिनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मोमो तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है और हॉस्पिटल आने के बाद वो जिन को देखकर रोने लगती है। यहाँ पर ग्रैंडपा भी उसे कुछ नहीं कहते जिन को देखने के लिए, पर तभी वहाँ पर सौमिन भी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि उसे जैसे ही पता चला कि जिनका एक्सीडेंट हो गया है तो वो यहाँ पर आ गई, जिस पर मिस्टर ली उसे पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी ये न्यूज कैसे मिल गई, बस 1 घंटा पहले ही तो ये सब हुआ है और तुम बस मेरी एक एम्प्लॉय हो, तुम मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। ये सुनकर मोमो उसे सुनाने लग जाती है कि तुम अभी भी वर्क की बात कर रहे हो जबकि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी तुम्हें उसी की फिक्र करनी चाहिए। पर सौमिन मोमो को जाने के लिए कह देती है, लेकिन ग्रैंडपा भी मोमो की साइड लेते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पे रुक सकती है और तुम तो अपनी मॉम की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो, तो तुम तो कुछ भी ना बोलो। फिर वो शांत हो जाती है। इसके बाद मिस्टर ली सौमिन को वहाँ से भेज देता है और उसके जाने के बाद वो मोमो को भी वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो ग्रैंडपा कहती हैं कि वो यहाँ से क्यों जाएगी, तुम ही चले जाओ। जिसके बाद मिस्टर ली मोमो के लिए भी रुकने के लिए मान जाते हैं। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप भी रुक जाएं, तो ग्रैंडपा उसे मना करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोमो जिनके पास बैठकर सो जाती है तो मिस्टर ली उसके ऊपर अपना कोट ओढ़ा देता है। तभी वहाँ पर सौमिन भी आ जाती है और मिस्टर ली को ऑफिस जाने के लिए कहती है, तो मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जब मोमो उठती है तो वो सौमिन को अपने सामने देखती है और सौमिन फिर मोमो को ताने मारने लगती है कि तुम बार बार मिस्टर ली के क्लोज क्यों आ रही हो। और वो उसे ये भी बता देती है कि उसे पता है कि जिन उसका बेटा है, जिसका सुन के मोमो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी औरत हो, ये जानते हुए भी तुम उसकी असली माँ बनने की एक्टिंग कर रही हो। और ये सब बातें बाहर खड़े ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं। फिर जब वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर वो सौमिन को ताने मारने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। और फिर वो मोमो से माफी मांगते हैं कि तुमने आज तक जो भी सहा है मैं उसके लिए तुम्हें कंपनसेट करूंगा। और सौमिन से कहते हैं कि मैं इस झूठ के लिए तुम्हें जरूर सजा दिलवाऊंगा और तुम मिस्टर ली से शादी की बात भूल जाओ, अब तुम सीधा जेल जाओगी। और फिर वो वहाँ से मिस्टर ली को सारी सच्चाई बताने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आते हैं तो सौमिन भी उनसे माफी मांगने के लिए वहाँ पर आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात मिस्टर ली को ना बताएं। लेकिन ग्रैंडपा उसकी बात नहीं मानते, तो सौमिन उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और ग्रैंडपा की आवाज सुनकर वहाँ पर मोमो भी आ जाती है और वो ग्रैंडपा को नीचे गिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी सौमिन मोमो की तस्वीर ग्रैंडपा के साथ खींच लेती है और इसके बाद जब मिस्टर ली को ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल आ जाता है और यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि हमने बहुत ट्राई किया पर हम आपके ग्रैंडपा को नहीं बचा पाए। और इधर सौमिन सारा ब्लेम मोमो पर डाल देती है कि इसी ने ग्रैंडपा के साथ कुछ किया है और वो उसे वही फोटो भी दिखा देती है। और फोटो देखकर मिस्टर ली मोमो से कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो को पुलिस वाले बनकर सौमिन के बंदों ने पकड़ लिया होता है और वो लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और सौमिन तो उसे मार भी रही होती है। इसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मोमो को कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले गए हैं और वो उसकी फुटेज भी दिखाता है। तो मिस्टर ली फुटेज को देखकर समझ जाता है कि ये पुलिस वाले नहीं है और किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे ये भी बताता है कि
कि कुछ लोगों ने सोमिन को ग्रैंडपा के पीछे जाते हुए देखा था, जिसके बाद मिस्टर ली समझ जाता है कि ये सब सोमिन की ही चाल थी और उसी ने ही ग्रैंडपा को मारा है। तो वो अपने सेक्रेटरी को मोमो का पता लगाने के लिए कह देता है और इसके बाद वो उसी लोकेशन पे पहुंचकर उन बंदों को बहुत मारता है, पर उसे वहाँ पर मोमो कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे उसका सेक्रेटरी का फोन आता है कि मोमो तो पुलिस स्टेशन में है। तो वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है और मोमो को देखकर वो उसे माफी मांगने लगता है, पर मोमो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो बस यही कहे जा रही थी कि मैंने ग्रैंडपा को नहीं मारा है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आके उसे बताता है कि इसकी ये हालत हमने नहीं की है, ये तो हमें बाहर मिली थी। जिस पर मिस्टर ली उसे मोमो के हैंडकफ्स खोलने के लिए कहता है और वो उसे वहाँ से ले जाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर मोमो के फादर आ जाते हैं और फिर वो मिस्टर ली को धक्का देकर मोमो को अपने साथ ले जाते हैं। तभी मिस्टर ली को किसी का फोन आता है कि उन्होंने मिस्टर ली के बेटे को किडनैप कर लिया है। तो मिस्टर ली उनसे कहता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो सेक्रेटरी को जिन का किडनैप होने के बारे में बताता है, तो वो उसे बताता है कि जिन तो घर पर है। फिर इसके बाद हमें मोमो को दिखाया जाता है, जिसे जब होश आता है तो उसके फादर उससे माफी मांगते हैं उसको सपोर्ट ना करने के लिए। फिर मोमो शिंग के बारे में पूछती है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि वो जब घर पर आए थे तो यहाँ पर कोई नहीं था और मैंने पुलिस में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। ये सुनकर मोमो डर जाती है और उनसे कहती है कि आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों की? अगर मिस्टर ली को पता चल गया कि शिंग उनकी बेटी है तो वो मुझसे शिंग को ले लेगा और फिर वो शिंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि जिनसे पूछ रहा होता है कि तुम घर पर कैसे आए थे। तभी उसे फिर से किडनैपर की कॉल आती है तो वो किडनैपर से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे साथ है। जिस पर किडनैपर उसे शिंग की फोटो भेजता है और फिर किडनैपर उसे फोन करके बता देता है कि शिंग उसी की बेटी है और फिर उसे मोमो की आवाज भी सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी किडनैपर भी फोन काट देता है। फिर हम मोमो को देखते हैं जिसे वो लोग पकड़ के ले आए होते हैं। दरअसल जब मोमो अपने डैड के साथ शिंग को ढूंढ रही थी तभी उसे सोमिन का फोन आया होता है और उसने उसे एक जगह अकेले आने के लिए कहा था, जिसके बाद इन लोगों ने इसे पकड़ लिया था। इसके बाद मिस्टर ली को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी को फोन करके जल्दी से सोमिन को अरेस्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद उसे किडनैपर का वीडियो कॉल आता है जो कि मोमो को मार रहे होते हैं और वो मिस्टर ली को 1 बिलियन वॉन अकेले लाने को कहते हैं। फिर हम मोमो को देखते हैं जिसे वो लोग मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। तब किडनैपर उसे बैग खोल के पैसे दिखाने के लिए कहता है तो मिस्टर ली भी उसे पैसे दिखा देता है और किडनैपर जैसे ही पैसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से मोमो उसके सर पर एक ईंट मार देती है। दूसरा किडनैपर उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है पर मिस्टर ली गोली के सामने आकर उसे बचा लेता है, जिससे गोली उसे लग जाती है। ये देखकर मोमो रोने लगती है और मिस्टर ली यहाँ पर उसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और वो उसे कन्फेस भी कर देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे शादी के लिए भी पूछ लेता है, जिसके लिए मोमो मान जाती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत सी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।